Good morning, students. Welcome to DIT Employability Skills session. Now, this is the third session of ours, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे Identify and Analyze the Abilities of an Entrepreneur. यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर के अंदर अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं तो आप कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे और अपने एनालाइज करेंगे कि क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं. हम इस सेशन के एंड में बेसिकली ये जान पाएंगे कि एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज यू शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स लाइक प्रिपेयर द पैरामीटर्स फॉर स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड लिस्ट आउट इन द chart format. Examine and analyze each of the skills listed for yourself. Then rate your skills in each area by circling the appropriate number. यानी कि आप अपने जो स्किल्स हैं उनको नंबर्स दे पाएंगे. आप जान पाएंगे कि कौन सी एबिलिटीज़ आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं जिन्हें आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है. अब इसका प्रोसीजर क्या है. इसमें हमने एक चार्ट आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, जिसमें आपको खुद ही अपने आप को रेटिंग्स देने हैं. व्हाट इज़ द प्रोसीजर नाउ. हियर आर द स्किल्स इन वन सेक्शन. आप देख रहे हैं स्किल्स लिखा है, तो ये स्किल्स हैं. देन यहाँ पे रेटिंग है. देन आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि देखिए आपके अंदर स्किल्स में क्या क्या होना चाहिए. तो स्किल्स में आपका जैसे कि सेल्स, आप कितना प्रोडक्ट, आपने कोई भी नया प्रोडक्ट अगर सपोजली लॉन्च किया जिसमें इनोवेटिव आइडिया था, जैसे हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं कि इनोवेटिव आइडिया ही आपको एंटरप्रेन्योर बनाते हैं. पुराना आप आउटडेटेड आइडिया अगर लेकर चलते हैं, सपोजली एक चिप्स का पैकेट है, लेस है कंपनी, उसी को आप प्रमोट कर देते हैं और उसी का आगे सेल आउट कर रहे हैं, तो वो कोई इनोवेशन नहीं हुआ. हाँ, उसी के फ्लेवर में कुछ नया आपने इनोवेटिव तरीका, जिसमें कि आपने सेल्स की स्ट्रेटजी नई तरीके की हुई, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी आपकी कुछ नई तरीके की हुई, अब प्रोडक्ट में कुछ नया आपने बदलाव किया. लाइक सपोजली आई टेक एन एग्जांपल ऑफ वन मार्कर, जो कि एज अ टीचर एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं. एक टीचर को एजुकेशन के अंदर क्या इशू आता होगा जब अगर सपोजली मैं आपको अभी यहाँ पढ़ा रही हूँ और बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, तो मार्कर है, अब मार्कर के साथ में डस्टर हमें अलग से लेना होता है. तो अगर ऐसा कुछ हो कि लाइट चली जाए तो उसमें लाइट का ऑप्शन हो, प्रोजेक्टर मतलब उसमें पेन ड्राइव का ऑप्शन हो, डस्टर वाला भी ऑप्शन अगर मार्कर में मिल जाए पर उसका वेट उतना ना हो, ठीक है. और उसकी सेलिंग की जो मेरी स्ट्रेटजी है, आप देखते हो हर एक का एडवर्टाइजमेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है. आपके अंदर वो सेलिंग का जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो हैं या नहीं हैं. आप क्या प्राइस रखेंगे अपना, कोई प्रोडक्ट आपने इनोवेटिव सोचा तो सेलिंग का ऑब्वियस है कि प्राइस, आपको प्रॉफिट चाहिए. ये नहीं है कि आपको कोई दो रुपये की चीज़ पड़ी तो आप उसे 3 रुपये में ही बेच रहे हैं या 2 ही रुपये में बेच रहे हैं, तो आप प्रॉफिट तो कमा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव द एक्सपेंसेस ऑल्सो जो आपको बियर करनी है अपना ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए. सेल में भी आपको प्राइसिंग, क्या आपको ये पता है कि कितना प्राइस रखना है. देन सेल्स की प्लानिंग करना कि कैसे है, मुझे किस लोकेशन पे इसका एमआरपी प्राइस इतना है तो इसको कितना में बेचना है, कॉम्पिटिटर्स कौन है. तो सेल्स प्लानिंग, नेगोशिएटिंग, कितना आप मार्जिन रख सकते हैं, आपको भी प्रॉफिट हो जाए, आगे जो ट्रेडिंग कर रहा है उसको भी प्रॉफिट हो जाए, और आगे फाइनली एमआरपी रेट पे भी जो बेच रहा है उसको भी प्रॉफिट हो जाए. कस्टमर सर्विस फॉलोअप, आप कितना कस्टमर के जो फीडबैक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट में एनहांसमेंट कर रहे हैं, या उसको कस्टमर के फीडबैक्स को नोट डाउन करके उसके अकॉर्डिंगली आप उससे भी फाइनली रिव्यूज़ ले रहे हैं. आप फॉलोअप कर रहे हैं अपने पुराने कस्टमर को या नहीं कर रहे हैं. देन ट्रैकिंग कॉम्पिटिटर्स, ऑब्वियस है कि आपके मार्केट में बहुत सारे उसी प्रोडक्ट से रेलेवेंट कॉम्पिटिटर होंगे, तो आपने जो बनाया और साथ वाले ने बनाया, तो उस कॉम्पिटिटर के बारे में आप क्या रिसर्च कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. दीज आर द सेलिंग टेक्निक्स. नाउ आप इस चीज़ को रेटिंग दीजिए अपने अकॉर्डिंगली. तो 1 2 यहाँ पे आप देख रहे हैं, लो देंगे, मीडियम देंगे, हाई देंगे. आपको क्या लगता है कितना स्केल पे इन आपको पॉइंट देना चाहिए, क्या प्रायोरिटी है आपके अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग. एवरीथिंग नीड्स टू बी, जैसे कि हम टैगलाइन, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, तो आप देखते हैं एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन का एक पैटर्न होता है.
आप देखते हैं जिंगल बनते हैं, तो जिंगल्स कई बार बच्चों को याद हो जाते हैं। डिटॉल से रेलेवेंट अभी जैसे आ रहा है, आप देख रहे हैं कि अभी डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करने के लिए या फिर कोरोना वॉरियर्स को अप्रिशिएट करने के लिए तेरी मिट्टी में मिल जावा, इस तरह के कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, प्रमोशनल कैंपेनिंग जो होता है, एडवर्टाइजिंग एक मैनेजमेंट होता है, या पब्लिक रिलेशन, आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। आपकी कंपनी, आप देखते होंगे कई कंपनीज़ देखिए आप, उनके वेबसाइट पे जाएंगे आप, तो कस्टमर फीडबैक फॉर्म भी होता है, जिसमें कि कस्टमर कंप्लेंट भी डाल सकता है, अपने पॉजिटिव रिस्पांस दे सकता है, रिव्यूज़ दे सकते हैं। सो आप पब्लिक के साथ में अपने प्रोडक्ट को लेकर कितना आप उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए हैं, तो वो भी एक स्ट्रेटजी होती है। तो आप इस मीडिया प्लानिंग, क्योंकि हमारा देखिए मार्केटिंग करने के बहुत सारे पैटर्न हैं, लाइक न्यूज़पेपर है, टीवी है, रेडियो है, आपका पैम्फलेट्स हैं, लीफलेट्स हैं, बैनर्स हैं। सो आप किस तरह की मीडिया प्लानिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट को लेकर, और आपकी क्या बाइंग कैपेबिलिटीज़ हैं उस प्रोडक्ट, मतलब तो लोगों की क्या कैपेबिलिटी है, और मीडिया आप मार्केटिंग जो करेंगे वो किस एरिया में करेंगे, कहाँ पर आपका कस्टमर है, टारगेटेड कस्टमर है। सो मार्केटिंग की आपकी स्ट्रैटेजीज़, क्योंकि अगर आप अननेसेसरली मार्केटिंग करेंगे जहाँ पे आपका कस्टमर भी नहीं है, तो आपके लिए वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बनने वाली है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लानिंग, किसको आपको देना है, किसके माध्यम से आपको प्रमोशन करना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, देन प्राइसिंग कितना रखना है, मार्केटिंग का प्राइसिंग कितना होना चाहिए, पैकेजिंग का, आपके प्रोडक्ट को जो आप पैकेट बना रहे हैं, पैकेज कर रहे हैं, आप देखते हैं कई बारी अंदर से क्वालिटी में भी अच्छा हो या नहीं हो, लेकिन उसकी पैकेजिंग इतनी सुंदर होती है कि आप मार्केट से उठा लेते हैं उसको, राइट। सो पैकेजिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, कस्टमर को मजबूर करे कि ठीक है आपको प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि उसका बाहर से भी लुकआउट बहुत अच्छा लग रहा है। बट दैट डजंट मीन कि आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्वालिटी फाइनली तो आपका क्वालिटी के ऊपर ही प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेल आउट होगा। देन फिनेंशियल प्लानिंग, अब आप ऑब्वियस है, मैंने जैसे बताया है कि आपको मार्केटिंग करना है, आपको प्रोडक्ट, आपको उसका प्राइस भी डिसाइड करना है, आपको कॉम्पिटिटर का प्राइस भी आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको ये भी डिसाइड करना है, मुझे सैलरी भी देना है, मुझे एक्सपेंसेस भी बेयर करने हैं, सो उन सब को ध्यान में रख के आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि कितना कॉस्टिंग मेरे को इस प्रोडक्ट की बेसिकली रखनी है, कैश फ्लो कहाँ से आएगा, पैसा कब आएगा, मार्केट से आपको पैसा कितना मिलने वाला है, फिर आप कैसे उसको इन्वेस्ट करोगे, क्या आप एक ही प्रोडक्ट पे रहोगे या नया कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च करोगे। सो कैश फ्लो प्लानिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बैंक के साथ में आप रिलेशनशिप मीन्स, अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप लोन उसे टाइम से विद इंटरेस्ट के साथ बैंक को अगर देते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी आपका सही बना रहता है, जिससे आपको लोन भी मिलने में आसानी रहती है। और मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट लाइंस, ऑब्वियस है कि आप कैसे अपना, वही जब मैंने आपको बताया कि आपका क्रेडिट स्कोर भी बहुत अच्छा बना रहता है अगर आप प्लानिंग के साथ करेंगे। अननेसेसरली आप वेस्टेज ऑफ मनी और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बल्कि प्लानिंग कि आपका जितना बजट है आप उसके अकॉर्डिंगली ही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, स्टाफ सैलरी, एक्सपेंसेस, एवरीथिंग आप देखने के बाद ही उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंगली आपको ये मेनली रेटिंग्स देने हैं, ये स्केल्स इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं, रेटिंग स्केल। नाउ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑब्वियस है कि आप रिकॉर्ड बही खाता बनाते हैं, तो आजकल वैसे भी ऑनलाइन ऐप्स हैं जिसमें आप अपना बही खाता बना सकते हैं, जितना आया, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, तो वो चीज़ का आपको डेफिनेटली बुक कीपिंग ज़रूर करनी चाहिए। बिलिंग हो गया, एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं बिजली का, ये बहुत और भी चीज़ें हैं, तो बिलिंग के रिकॉर्ड्स आप रखेंगे, कितना पेबल है, कितना आपको रिसीव हुआ है, कहाँ से रिसीव हुआ है, तो उस सब की ये सब रिकॉर्ड, आप अकाउंट्स जो है वो आप प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे, जिसमें आप फाइनली फिर प्रॉफिट अपना निकाल पाएंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें आप रेटिंग दीजिए कि कितना आप रेटिंग इम्पॉर्टेंट मानते हैं इस पैरामीटर को। देन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइक शेड्यूलिंग, कब आपको टीम को मोटिवेट करना है, कब आपको मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कितना अमाउंट में लॉन्च करना है, पेरोल सैलरीज कब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ना पर्सनल मैनेजमेंट, लाइक हायरिंग आपको एम्प्लॉयज़ की करनी है, क्योंकि आप अकेले तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर घूमेंगे नहीं। देन फायरिंग एम्प्लॉय, जो काम कर रहा है उसको ही रखेंगे,
जो नहीं कर रहा उसको हटाएंगे। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सीधे फायरिंग ही कर दिया, मतलब आप पहले ट्राई करेंगे मोटिवेट करने का, मतलब अपने कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व करके अपनी टीम को बूस्ट करना है, आपकी मोरल बूस्ट करना है, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। देन जनरल मैनेजमेंट स्किल्स आपको होना चाहिए कि कौन किस लेवल पे कौन सा बंदा रहेगा और किसके स्किल्स अप हैं किसके डाउन है, तो आपको लेवलिंग करना आना चाहिए। सो जब हम एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें रिश्तेदारी या रेफरेंसेस नहीं आने चाहिए। ओके, सो क्वालिटीज़ एंड स्किल्स डेफिनेटली आपकी कंपनी को ग्रो करेगी। देन पर्सनल बिजनेस स्किल्स होने चाहिए, लाइक ओरल प्रेजेंटेशन। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद भी बोलना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एम्प्लॉय हायर कर लिया वो आपके प्रोडक्ट को समझाए, तो आप खुद भी इतने प्रेजेंटेबल होने चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच पाएँ। रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको लोन लेना है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिटर्न वे में आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, तो उस समय भी आपका मेल करना है किसी को, प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए मेल करना है, या बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको राइटिंग स्किल्स जो आपके हैं, यानी कि लिखने की कैपेबिलिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ आप इस चीज़ को मतलब नहीं है तो आप नहीं बन सकते। इसका मतलब ये है कि आप उन चीज़ों को सीखिए। ना कंप्यूटर स्किल्स ऑब्वियस है, कॉम्पिटिटर को आपको फॉलो करना है कि क्या मार्केट में वो लॉन्च कर रहा है, मेरा कहाँ पे स्किल्स कम है, मैं कैसे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करूँ, कितना मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो वो सब चीज़ें हम कंप्यूटर के बिहाफ पे ही कंप्लीट कर पाएंगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि किसको मैनेजर है, कौन जूनियर है, देन उसके बाद में हमारी उसके अंडर के एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन सबको आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट होना चाहिए या नहीं। ना इंटेंजिबल्स क्या होते हैं, लाइक एबिलिटी टू वर्क लॉन्ग एंड हार्ड, मीन्स अब आपका प्रोडक्ट कल लॉन्च होना है और आपको सपोजली 1000 प्रोडक्ट अगले दिन लॉन्च करने हैं, भेजने हैं, तो अब हम वहाँ रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि एम्प्लॉयज़ को आपने 6 घंटे या 7 घंटे का अगर शेड्यूल दिया हुआ है, भाई आपको हो सकता है 8 घंटे भी काम कराना पड़े, 10 घंटे भी, तो उस समय हमको हार्ड वर्क और लॉन्ग आवर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम एक रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को कि हाँ भैया इतना ही ड्यूरेशन। देन मैनेज रिस्क एंड स्ट्रेस, क्योंकि प्रोडक्ट हो सकता है कि रास्ते में जाते जाते कहीं चोरी हो गया, टूट गया, ब्रेकेज हो गया, फिर माल ख़राब हो गया, तो इन दैट केस आपको वो स्ट्रेस बियर करने वाला भी होना चाहिए, रिस्क को उठाने वाला भी आपके अंदर एबिलिटीज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि लॉस हो गया तो मतलब ठीक है सब ख़त्म। सो कैसे उससे उभरा जाए, ये चीज़ की स्किल्स भी आपके अंदर होने चाहिए। देन एबिलिटी टू डील विथ फेलियर, क्योंकि फेलियर ही आपको सक्सेस दिलवाएगा, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, सो ठीक है, एक बार फेल, दूसरी बार फेल, होपफुली तीसरी बार आप पास हो जाए। सो एबिलिटी टू वर्क विद एंड मैनेज अदर, लोगों के साथ आपको काम करना, अकेले नहीं कर पाएंगे। सो आप मैनेजिंग स्किल्स, क्योंकि एक आप एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं तो यू मस्ट हैव मैनेजिंग स्किल्स ऑल्सो। सो अब आप अपने आप को रेटिंग दीजिए कि कितने पर आप स्टैंड करते हैं, एंड टोटल अब आप इसे कीजिए कि आपकी एबिलिटीज़ यहाँ पे कितना कैलकुलेशन में आ रहा है कि आपके अंदर अपना। तो इसके लिए आप पहले कोई प्रोडक्ट सोचिए जो इनोवेटिव आइडिया के साथ में हो, और पहले ये सोचिए कि क्या क्वेश्चन है, मतलब कस्टमर को आज की डेट में क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, और उसका सल्यूशन आप कैसे दे सकते हैं, और उसका कॉस्ट क्या रखेंगे, उसका प्राइस क्या रखेंगे, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रखेंगे, कितने एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। तो हर चीज़ का एक प्लानिंग आप करिए, और अगर आप वो प्लानिंग अच्छे कर पाते हैं तो आप 5-5 स्केल अपने आप को दीजिए, 5-5 रेटिंग। नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए कि कौन से पे स्टैंड करते हैं। Now examine each of the skill listed in the chart. Ask yourself whether you possess some, all of the skills. Rate your skills in each area by circling the appropriate number based rating scale given below. So scale 1 as low, as between low and medium. So 5, that means you are very capable person. So if your total is less than 20 points, you should reconsider whether owning a business is the right step for you. तो आप क्या सोचते हैं पहले, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जो आइडिया है दैट शुड बी द इनोवेटिव वन। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में यही अंतर है कि एंटरप्रेन्योर कोई बन पाते हैं, क्योंकि बिजनेस तो वो भी है जहाँ पर हम एक प्रोडक्ट मार्केट से आया और हमने उसको आगे सेल कर दिया, बट एंटरप्रेन्योर विद न्यू आइडिया के साथ लॉन्च होता है एक नया प्रोडक्ट।